जहां मुसलमान आबादी है उसमें मत जाओ, কাশ্মীর জানা হয় তো জম্মু যাও। এক নজরে আজকে সেরা খবরে নজর রাখবো। মালদায় জন্মদিনে নৃশংসভাবে খুন তৃণমূল নেতা, অভিযোগ দলেরই অন্য এক নেতার বিরুদ্ধে। উল্লেখ্য, জন্মদিনের পার্টিতে যোগ দিয়ে খুন হতে হলো তৃণমূল নেতা আব্দুল কালাম আজাদকে। জেলার ইংরেশ বাজারের লক্ষ্মীপুরে এক ব্যক্তির জন্মদিনের অনুষ্ঠানে এই ঘটনাটি ঘটে। খুনের অভিযোগ ওঠে অন্য এক তৃণমূল নেতা তথা কাজী গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মাইনুল শেখের বিরুদ্ধে। একজনকে আটক করে তদন্তে পুলিশ। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণে এই ঘটনা ঘটেছে বলে অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন। টিএমসি থেকে বহিষ্কার রাজন্য হালদার, এবার কি তিনি বিজেপিতে যাবেন? উস্কে দিলেন সজল ঘোষের একটি ফোনে দীর্ঘক্ষণ রাজন্য হালদারের সাথে কথোপকথনে। স্ত্রীকে নির্যাতন ও পরকীয়ার অভিযোগে পথ খোয়ালেন তৃণমূল ব্লক সভাপতি। এমন ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে নদিয়ার শান্তিপুরের ব্লক সভাপতি সুব্রত সরকারের বিরুদ্ধে। কাশ্মীরের ইস্যুতে বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য, কারণ তিনি বলেছিলেন কাশ্মীর না গিয়ে হিমাচল প্রদেশে যান, অন্যথায় প্রাণ নিয়ে টানাটানি হতে পারে। তার এই গন্তব্যে গেরুয়া শিবিরে ক্ষুব্ধ। ৭৫ বছর বয়সে অবসর নিন এবং অন্যকে সুযোগ দিন। আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের এই উক্তিতে উত্তাল গেরুয়া শিবির। এবার কি নরেন্দ্র মোদীর শেষ দিন? বিজেপি বিরোধী দলনেতা উগ্রপন্থীদের মতো পর্যটকদের ভয় দেখাচ্ছেন তীব্র কটাক্ষ রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাজার। ২১শে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা ধুলিয়ানে করলেন ফিরহাদ হাকমি। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যের মধ্যে গোলাম রাব্বানি ২১শে জুলাইয়ের প্রস্তুতি মিছিল করতে দেখা যায় পাঞ্জিপাড়া ৩১ নং জাতীয় সড়কে। চলুন আমরা এক নজরে দেখে নেব। स्लोगन दिया जा रहा है। धीरे धीरे ये रैली जो है शहीद दिवस धर्मतला चलो के लिए हमारे हर दिल अजीज मंत्री जनाब गुलाम रब्बानी साहब कदम से कदम मिलाते हुए, जनाब गुलाम रसूल साहब कदम से कदम मिलाते हुए, साथ ही पंपा सरकार जी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में, गवर्नमेंट बीजेपी सरकार के बारे में खिलाफ इशू ही इशू है। अभी व्हाट्सएप और फेसबुक से बीजेपी सरकार आया था, यही व्हाट्सएप और फेसबुक बीजेपी सरकार को जो है गठन में डाल देगा। आज जो से व्हाट्सएप और फेसबुक आ रहा है, हम लोग देख करके ये कभी हिंदुस्तान में नहीं हुआ। कभी किसी कम्युनिटी के आदमी को मारा नहीं जाता था, कभी किसी मस्जिद को जो है तोड़ा नहीं जाता था, कभी मजार को जो है तोड़ा नहीं जाता था, कभी कब्रिस्तान को जो है जेसीबी नहीं चलाया जाता था। उस दिन देखे मंदिर को भी तोड़ दिया है, कई मंदिर तोड़ दिया है, मस्जिदों का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। लेकिन इस तरह का हिंदुस्तान कभी हमारे फोरफादर्स, न जवाहरलाल नेहरू जो है तस्वीर किया था, न महात्मा गांधी और न ही सुभाष चंद्र बोस। ये लोग जो है फ्रीडम फाइटर थे। इन लोग की वजह से आज हम लोग को भारत स्वाधीन हुआ, हम लोग स्वाधीनता का जो है फल काट रहे हैं। लेकिन इस तरह का होगा हिंदुस्तान में, ये जो है जो हम लोग को वंडर्स लग रहा है। इस तरह का हिंदुस्तान में कोई तस्वीर नहीं किया। और सबसे बड़ी बात एनआरसी सीए, हमारी मुख्यमंत्री बोल दिए कि एनआरसी सीए हम रेजोल्यूशन ले चुके हैं, वो ले चुकी थी इसमें असेंबली में, कैबिनेट में सिद्धांत हो चुका है, हम एनआरसी सीए को लागू करने नहीं देंगे तो नहीं देंगे। उसके बाद फिर वक़्फ़ बिल आया, वक़्फ़ प्रपोज अमेंडमेंट एक्ट हो गया, एक्ट को भी जो है लागू नहीं करेंगी, कैबिनेट में सिद्धांत हो चुका है। उसके बाद जो असेंबली में जो है रेजोल्यूशन हो चुका है, हम लोग यहाँ लागू करने नहीं देंगे। तब भी अनफॉर्चुनेटली ये उत्तम कुमार ब्रजवासी जो राजवंशी परिवार का आदमी था, उनको आसाम ट्राइब्यूनल से जो है आपका नोटिस आया है क्या कि डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा। आसाम गवर्नमेंट कौन होता है बंगाल के एक आदमी का नोटिस देने का? वो आसाम में रहा ही नहीं है, ना आसाम में उसका बाप दादा रहा है। लेकिन यहाँ के लोगों को परेशान करने के लिए, हिरास करने के लिए और डर दिखाने के लिए जो है ये सब कर रही है। ये बीजेपी सरकार आने वाला दिन में खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब की बार बोला था 2024 में 400 पार को 303 था, 303 से उतारते 240 में पहुंचा दिया। ये 7 सीट
कुछ गलत लोगों की वजह से जो है हमारे यहाँ के लोग बहुत जो है मासूम होते हैं। इनकी मासूमियत को, इसके जज्बात को खेल करके, ब्लैकमेलिंग करके जो है कुछ वोट लेके चले गए थे, जिसकी वजह से बीजेपी जीत गया है। और वो आदमी आइडेंटिफाइड हो गया है कि वो जीतने के लिए आया नहीं था, बीजेपी को जिताने के लिए आया था, उसको सारे लोग जान लिया है। और क्यूआर कोड से जो पैसा मंगाया था 1,75,000 लोगों से लिया था, खुद वो बोला है 1,75,000 लोगों से अगर पैसा लिया है, वो खुद बोल रहा है क्यूआर कोड में कोई भी 1,000 रुपए से कम नहीं देता है, 1,000 रुपए से ज्यादा देता है। वो पैसा 1,000 इंटू मिनिमम 1,000 इंटू 1,75,000 कितना होता है आप लोग जान लीजिए। फिर बीजेपी शुभेंदु अधिकारी से कितना लिया है, सुकांत मजूमदार से कितना लिया है, कार्तिक पाल से कितना लिया है, उससे आप लोग ये सवाल करना चाहिए। आप लोग ये पूछना चाहिए कि आप जो आए थे जीतने के लिए ना जिताने के लिए, और एनआरसी यहाँ नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा।